बेचारे योगी आदित्यनाथ 4 साल से पसीना बहा बहा कर विधायकों से मुकदमे हटवाते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बस 3 पॉइंट में समझिए कि बीजेपी के संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे नेताओं की मुसीबत अब कम नहीं होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस राज्य सरकारें वापस नहीं ले सकेंगी। केस वापस लेने के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों और विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस बेंच में चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनीत सरन शामिल थे। देश के अलग अलग राज्यों से सांसदों और विधायकों को पवित्र होने का सर्टिफिकेट बांटने के लिए सरकारें कितनी जल्दी में होती थी, आंकड़ा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कर्नाटक में 61 सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस वापस हो गए। यूपी में 5000 से ज्यादा केस बीजेपी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों के ऊपर से वापस लिए गए। इसी साल जून के महीने में बीजेपी नेता संगीत सोम, सुरेश राणा, भरतेंदु सिंह, साध्वी प्राची समेत 40 लोगों पर मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान भड़काऊ भाषण देने और माहौल खराब करने के मुकदमे योगी सरकार ने वापस ले लिए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई तो बीजेपी के 312 विधायकों में से 114 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। उनमें से 83 के खिलाफ गंभीर मुकदमे चल रहे थे। योगी सरकार ने तभी से उन्हें वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी। 25 जून 2021 को योगी सरकार का फैसला आया कि 5000 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी फर्जी आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जिनमें सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी शामिल थे। संगठन में हुई नाराजगी को देखते हुए कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी का सिलसिला शुरू भी कर दिया गया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के राज में अलग अलग आंदोलन, प्रदर्शन और मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना पलायन आंदोलन के दौरान जो मामले दर्ज किए गए थे, उन सब को वापस लेने का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के गृह और कानून विभाग की तरफ से मुकदमे वापसी की प्रक्रिया जोरों से चल रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब मुश्किल ये हो गई कि अब तक सरकारें जिन्हें खुद के लेवल पर हटा रही थी, अब उनके लिए उसे हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट जाने का मतलब है मुकदमों पर बहस होगी और हो सकता है कि कई बीजेपी के विधायक या सांसद इसमें फंस जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने के अजीत वर्सेस केरल सरकार केस के फैसले के आधार पर सभी राज्यों के हाई कोर्ट से सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों, विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए सभी मामलों की फिर से जांच करने को कहा है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेंडिंग केस और निपटाए गए केस का चार्ट पेश करने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही बीजेपी, कांग्रेस समेत देश